नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं अयोध्या से, जहां पर अयोध्या में बदला आरती का समय और अब रामलला की श्रृंगार आरती और शयन आरती का समय बदल दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर रामलला की आरती का समय बदल दिया गया है। और अब आपको बता दें कि शयन आरती का समय बदला गया है। रामलला के दर्शन की भी अवधि अब बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि अब आरती सुबह 5:30 बजे होगी और शयन आरती होगी रात के 8 बजे। पहले 6 बजे सुबह यह आरती की जाती थी और शाम की आरती शाम 6:30 बजे की जाती थी। लेकिन अब ये जो आरती है उसका समय बदल दिया गया है। शयन आरती रामनवमी मेले को देखते हुए ये अवधि बढ़ाई गई है। तो वहीं सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर कल शाम को धारदार हथियार से हमला किया गया। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शाम 7 बजे के करीब धार्मिक नारे लगाते हुए एक आदमी मंदिर परिसर में घुस गया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही गोरक्षपीठ के महंत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आवास भी है। आरोपी का नाम मोहम्मद मुर्तजा बताया जा रहा है और वो गोरखपुर के सिविल लाइंस का रहने वाला है। हमलावर केमिकल इंजीनियर है और उसने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है और वो परिवार के साथ मुंबई में ही रहता था। दरअसल अक्टूबर 2020 में वो गोरखपुर आकर रहने लगा। पुलिस ने इसके पास से लैपटॉप, पैन कार्ड और मुंबई की फ्लाइट का टिकट भी बरामद किया है। इस घटना के बाद गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अब तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। यहाँ बम निरोधक दस्ता और स्थायी तौर पर तैनात रहता है। इसके अलावा सुरक्षा में एक प्लाटून पीएसी बल भी तैनात किया गया और वहां पर 875 पुलिस और सुरक्षा के लोग भी तैनात हैं। इसके अलावा मंदिर के गेट पर गेट स्कैनर लगा हुआ है। जांच के बाद ही वहां किसी को प्रवेश मिलता है। सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। इतना ही नहीं बल्कि हर समय 9 वॉच टावर भी निगरानी करते हैं और ऐसे में इनकी संख्या बढ़ाकर अब 14 की जानी है। तो वहीं टावर पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी आधुनिक असलों से लैस किया गया है। साथ ही मंदिर परिसर और उसके आसपास 100 सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे निगरानी करते हैं। गौरतलब है कि 2010 में गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित भीम सरोवर ताल के पास विस्फोट हुआ था। हालांकि जांच के बाद ये पता चला है कि वो दिवाली वाला बम था और ये बता दें कि गोरखपुर आतंकियों के निशाने पर कई बार रहा है। 1993 में मेनका टॉकीज में बम ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद 2007 में शहर के सबसे व्यस्त बाजार गोलघर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और इस ब्लास्ट में पाकिस्तान के कनेक्शन भी सामने आए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम ने बच्चों को भोजन परोसा। इससे पहले सीएम ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2 साल बाद कोरोना महामारी पर असरदार नियंत्रण हासिल करने के बाद हम लोग फिर से स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2 साल हम सभी ने सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करते हुए बिताया। कोरोना महामारी से जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ, लेकिन स्कूली शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को ज्ञानवान बना देना ही जीवन का सबसे पवित्र कार्य है। इसका आधार है शिक्षा। स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पवित्र कार्य और कोई नहीं हो सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि शिक्षा एकमात्र साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है। शिक्षा की वास्तव में प्रत्येक नागरिक को एक सही दिशा दे सकती है और वो उनके स्वर्गीण विकास की आधारशिला रख सकती है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हमने हर बच्चे को बैग और किताबें, 2 यूनिफॉर्म और जूते, मोजे, स्वेटर उपलब्ध कराए हैं। इसी के साथ ही जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पुरातन छात्रों और समाज सेवकों द्वारा विद्यालयों को गोद लेकर स्कूलों का कायाकल्प भी कराया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि मैं जनप्रतिनिधियों, समाज सेवकों और पुरातन छात्रों से अपील करता हूं कि जो विद्यालय पिछली बार छूट गए थे उन्हें गोद लें और ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से लैस करने में योगदान दें।
और उत्तर प्रदेश स्थित लखीमपुर खीरी में तिकोनिया में बीते साल हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान यूपी सरकार का पक्ष रख रहे वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि आरोप गंभीर है, लेकिन आरोपी के भागने की आशंका नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। यूपी सरकार के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा, जहां तक मेरिट का सवाल है, हम हलफनामे पर भरोसा कर रहे हैं। हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ भी कहा, हम वही कह रहे हैं। हमने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि गवाहों को सुरक्षा प्रदान की गई है। हमने सभी 97 गवाहों से संपर्क किया और उन सभी ने कहा कि कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा एडवोकेट CS पांडा और शिव त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार के वकील से खफा भी दिखाई दिए। दरअसल यूपी सरकार के वकील ने अदालत को बताया है कि हमें शुक्रवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट मिली और हमने इसे राज्य सरकार को भेज दिया है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने कहा है कि अपनी चिट्ठी लिखी तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। ये कोई ऐसा मामला नहीं है जहां आप इतना इंतजार करें। CJI NV रमन्ना ने जज जस्टिस सूर्यकांत और जज जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यूपी सरकार से कहा कि हमें उम्मीद थी कि राज्य सरकार SIT की सिफारिश पर कार्रवाई करेगी। तो वहीं मृतक किसानों के परिजनों की ओर अदालत में पेश किए गए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने यह कहा है कि आशीष मिश्रा की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षा में नहीं रुक रही धांधली। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बरेली से सामने आ रही है। यहां पर परीक्षा में धांधली को लेकर एक और मामला सामने आया है। दरअसल बरेली में एक सॉल्वर गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 फरार हो गए। 10वीं के विज्ञान की परीक्षा देते समय गिरफ्तार किया गया इसे आरोपी को, और दूसरे विद्यार्थी की जगह पर यह परीक्षा दे रहा था। दरअसल एडमिट कार्ड के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। भूता के खजुरिया सपतपुर गांव का ये मामला है, जहां पर ये स्कूल में किसी और छात्र के बदले पेपर देते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि थाना भूता जनपद बरेली का यह मामला है, जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जारी हैं और इस परीक्षा के दौरान एक धांधली का मामला सामने आया है, जहां पर किसी छात्र के एडमिट कार्ड पर बैठकर यह दूसरा शख्स पेपर दे रहा था। और इस दौरान जो सर्विलेंस के लिए लोग वहां पहुंचे थे, अधिकारियों ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि वहां पर 2 और ऐसे आरोपी थे जो किसी और छात्र के नाम पर परीक्षाएं दे रहे थे, लेकिन वो भागने में सफल रहे। बरेली से मामला सामने आया है, जहां पर तमाम इंतजाम जो सरकार की तरफ से किए गए हैं यूपी परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए, लेकिन उन सब पर पलीता लगता यहां दिख रहा है। तमाम जो सुरक्षा इंतजाम है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और रायबरेली में स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम की शुरुआत से हो गई है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम को गति देते हुए आज सलोन से बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने रायबरेली में एक कार्यक्रम किया। आपको बता दें कि इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों को एक स्कूल गोद लेने के निर्देश दिए हैं। और इसी बीच अयोध्या से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें। आपको बता दें कि अयोध्या में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के साथ हुआ है सामूहिक दुष्कर्म। 3 युवकों ने इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तीनों ने किशोरी को पहले अगवा किया और रात में उसके साथ दुष्कर्म किया है। रात भर किशोरी को बंधक बनाया गया। फिलहाल पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला कोतवाली रदौली के शुजागंज गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि देर रात को आरोपियों ने इस किशोरी को अगवा किया और रात भर उसे बंधक बनाकर रखा, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। छानबीन में जुटी पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो पीड़िता है उसको बचा लिया गया है। फिलहाल उसे मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि फतेहपुर से है। फतेहपुर में फिर आमने सामने आई लापरवाही, जहां पर जर्जर तारों से निकली चिंगारी ने तबाही मचा दी है। आपको बता दें कि गेहूं के खेतों में गिरे तार से ये आग लग गई है। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, जहां लगभग 50 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, तो वहीं ग्रामीणों का विद्युत विभाग पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। दरअसल कई बार विद्युत विभाग से शिकायत किए जाने के बाद भी तारें नहीं बदली गई। ग्रामीणों का आरोप साफ तौर पर विद्युत विभाग पर किया जा रहा है, जहां पर तमाम सवालिया निशान भी खड़े हो गए हैं कि आखिर शिकायत दर्ज करने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और इसी लापरवाही के चलते गेहूं की फसल नष्ट हो गई है, खेत में आग लग गई है। कई घंटे गुजरने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। और आपको बता दें, करीब 50 बीघा फसल नष्ट हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर से, जहां पर यह आग लगने के बाद का नजारा है, जहां पर ये पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि ये एक बिजली की तार गिरने की वजह से ये आग लगी, और गेहूं के खेतों में तार गिरने की वजह से ये आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि विद्युत विभाग से पहले भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया, शिकायत दर्ज की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं पुलिस और जो फायर ब्रिगेड है उसको भी फोन किया गया आग लगने के बाद, लेकिन घंटों तक सूचना दिए जाने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप लिया। आग फैलती चली गई और देखते ही देखते 50 बीघा फसल धू धू कर जल गई। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि आगरा से सामने आ रही है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पकड़े गए फर्जी मजिस्ट्रेट। आगरा में फर्जी मजिस्ट्रेट को पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुलिस ने 4 फर्जी मजिस्ट्रेट पकड़े हैं। पेपर लीक करवाने का प्रयास कर रहे थे ये मजिस्ट्रेट, जिन्हें पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि आगरा के ही निवासी हैं चारों फर्जी मजिस्ट्रेट। खुली फर्जी मजिस्ट्रेट की पोल, एनसीआरबी का फुल फॉर्म ना बता पाने पर ये पोल खुली है। दरअसल आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर ये फर्जी मजिस्ट्रेट बनकर काम कर रहे थे और पेपर लीक कराने की कोशिश की जा रही थी। एनसीआरबी की फुल फॉर्म पूछे जाने पर ये पूरी गुत्थी खुली है, जिसके बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आगरा से मामला सामने आया है। सभी आरोपी आगरा के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, और पुलिस ने इस फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ कर दिया है। आपको बता दें, एक फुल फॉर्म पूछे जाने पर यह भांडाफोड़ हुआ, जब आरोपी उस फुल फॉर्म का पूरा नाम नहीं बता पाए, जिसकी वजह से इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 फर्जी मजिस्ट्रेट बरामद किए हैं आगरा से, और ये पेपर लीक करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बहराइच से आ रही इस बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बहराइच से मामला सामने आया है, जहां पर बाबा का बुलडोजर एक बार चला है। एक बार फिर से बहराइच से खबर सामने आ रही है, जहां पर बाबा का बुलडोजर चला और गैंगस्टर मतिन के घर का विनाश हो गया। बता दें कि बुलडोजर से इस घर को ध्वस्त कर दिया गया है। गैंगस्टर का मकान था। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, और थाने में तस्करी से लेकर अन्य कई धाराओं में इस आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज हैं पहले से ही। और बहराइच के थाना रुपहेडीहा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक आरोपी के मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें, इस आरोपी पर पहले से ही तस्करी से लेकर कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, और बहराइच के थाना रुपहेडीहा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाबा का बुलडोजर एक बार फिर चला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि बरेली से है। बरेली में इंसाफ की गुहार लगाते बुजुर्ग को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 9 महीनों से दिनेश का बेटा लापता है, जिसके चलते बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ रोज एसएसपी कार्यालय जाकर इंसाफ की गुहार लगाता था। तो वहीं कोई कार्रवाई न होने पर आज पीड़ित बुजुर्ग ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जाकर आत्महत्या देने की धमकी शुरू की, जिसके बाद एसएसपी ने बूढ़े पिता को जबरदस्ती गिरफ्तार कर थाने भेज दिया है। और महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने रायबरेली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। महंगाई मुक्त भारत लिखे बैनर तले
प्रदर्शन किया गया, जहां कांग्रेसी तिलक भवन से पैदल मार्च करते हुए विकास भवन परिसर तक पहुंच गए। यहां कांग्रेसियों ने खाली सिलेंडर रखकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का कहना है कि पूरे देश में महंगाई चरम पर है। डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजें भी अब इतनी महंगी हो गई हैं कि वो आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। तो वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि हम केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि महंगाई पर अंकुश लगाकर आम लोगों को राहत प्रदान करें। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं रायबरेली से, जहां पर बैनर हाथों में लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सिलेंडर सर पे उठाया हुआ है और महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से एक साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो रेगुलर